हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हिस्ट्री में किस तरह से आपके 25 नवंबर को क्वेश्चन पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट एग्जाम के रिगार्डिंग। सारा का सारा क्वेश्चन आज मैं आपके सामने एक एक करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ये जो क्लासेस है इसमें आप लोग फुल्ली ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी और एक क्लासेस होगा जहां पे आप लोगों को सब्जेक्टिव होगा, जहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 तरह का देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उस वीडियो को आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कॉमेंट करें ताकि मुझे भी पता लगे कि कितना स्टूडेंट ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि ब्लूप्रिंट के मार्क्स जो है आप लोगों को जो भी मार्क्स आते हैं या आप लोग अटेंडेंस बनाते हैं आप लोगों के स्कूल या कॉलेज में, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्रॉफिट क्लास। जब आप 2024 में आप लोग फाइनल एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद जब आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब इसका आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ब्लूप्रिंट के एग्जाम में अभी भी कोई ऐसे स्टूडेंट जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम आपके स्कूल या कॉलेज में होते हैं पर आप लोग नहीं जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग उस दिन सब काम छोड़ें और आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम में बैठने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये सेट नंबर 1 है। आप लोग इस तरह से सेट 2 प्रोवाइड करने के लिए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा सेट 2 में वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने जो आपके डायरेक्टली आपके पेपर में छपे जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो टेंशन थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लेना है कि हम लोगों को सर टर्म 1 में कैसा क्वेश्चन आएगा, टर्म 2 में कैसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा भी आप लोगों को फिक्र नहीं करना है। लेकिन जो भी हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, उनको आप एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि डायरेक्टली संभावित प्रश्न फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो सब प्रश्न आप लोगों को एकदम मधु जिस तरह से ना शहद जिस तरह से चाटा जाता है, ठीक उसी तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन को चाट कर अपने माइंड में सेटअप करके रखना है, ताकि जब आप 40 मार्क्स का टर्म 1 में एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे तो जैसे 40 का मतलब होता है 40, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका 40 में से 40 टारगेट बनाइए पहले ही कि सर हमारे पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग कोशिश करेंगे एक भी मार्क्स इधर उधर ना हो जाए। जब आप 40 में से 40 टारगेट बैठाएंगे ना तो कम से कम तो बहुत सारे स्टूडेंट जो 40 में से 40 ला सकता है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बात करता हूं कि आप लोग 38 प्लस मार्क्स लाएंगे। कौन सा सेट करके? जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। जो अस्थायी बंदोबस्त है वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये हम लोगों से पूछे गए। तो बताएंगे जो अस्थायी बंदोबस्त है वो जुड़ा हुआ था कर्नवालिस से। याद रखिए कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे 2024 के पेपर में। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछी जाएगी, संथाल विद्रोह का नेतृत्व क्या था? जो संथाल विद्रोह इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे सर सिद्धू एवं कानू ने। 2 व्यक्ति था, यानी 2 व्यक्ति नहीं बोल सकते बल्कि हम लोग बोल सकते हैं ये 2 भाई था, सिद्धू और कानू, जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताएंगे सर संथाली विद्रोह का। कौन सा विद्रोह था? वो संथाली विद्रोह था। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला जो प्रश्न आप लोगों का कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? देखिए अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट अभी कमेंट करते हैं सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं तो हम लोगों का सर मार्क्स कैसे आएगा? अच्छा, हम लोग तो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल एक बात याद रखिए, जब से टर्म 1 का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, टर्म 1 टर्म 2, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही कम ना के बराबर फेल होता है। लेकिन पहले जब सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता था उस समय काफी ज्यादा स्टूडेंट फेल होते थे। लेकिन जब से टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम स्टार्ट हुआ है जैकबोर्ड के माध्यम से, बहुत कम ही मतलब बहुत रेयर केस में जो जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है वो फेल नहीं तो क्या होगा। तो याद रखिएगा टर्म 1 में आप लोग टारगेट बना लीजिए कि हमको इतना क्वेश्चन अटेंड करना है, सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर भी कोई बात नहीं, पहले टारगेट बनाना है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है या कोचिंग कर रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं चल रहा कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगी, तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर चाहिए, सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लेना है और एक आपको आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स मिलेगी जिसका फी आपको देखने को मिलेंगे 399 रुपीज। ठीक है, आप इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर बताया जा रहा है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको बताया जा रहा है। चैप्टर में भी आप लोगों को 3 तरह का क्लास होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सब्जेक्ट में 5-5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाए, बहुत कम समय है, रेयर केस बहुत कम समय है, जल्दी से जाए इस कोर्स को बाय करने की आप लोग कोशिश करें। ठीक है,
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सर भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त है ना वो बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ खास करके जो पेड कोर्स वाले हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूँ। सब ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक बार नजर दौड़ा देना, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर सिद्धू एवं कानू, नहीं, उन्होंने नेतृत्व किया था, पर यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या? नेता पूछा गया। इसका नेता कौन है? तो बताएंगे सर बिरसा मुंडा। नेतृत्व अगर पूछा जाए सिद्धू और कानू, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका नेता कौन था तो बताएंगे सर बिरसा मुंडा। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी चीज आप लोगों को थोड़ा सा, नहीं तो 100% नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 10% आप लोगों को अच्छा लगता होगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करें तो एक दिन हमारे झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है मैं पूरा का पूरा बेटर बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अंदर हुनर तो बहुत सारे हैं पर उनके पास मनी नहीं है, जिस कारण से वो पढ़ नहीं पाते। मैं ऐसा बच्चा को पढ़ाना चाहता हूं। हमारा ड्रीम ही यही है कि झारखंड के गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और झारखंड का नाम रोशन करे। इससे आपकी मम्मी पापा का भी नाम काफी ज्यादा रोशन होगी। यह हम लोग तभी कर सकते हैं जब एक स्टूडेंट को सही से शिक्षा मिले। और मिसल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार ये साल से स्टार्ट किया है। आशा करते हैं अगर आप सभी स्टूडेंट का सपोर्ट रही, मैं चैलेंज करता हूं झारखंड का एजुकेशन सिस्टम जो है, जो वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। हमारी टीम अगले साल से पूरा तैयार हो जाएगी और कोई भी बंदा होगा जो क्लास 6 से लेकर क्लास 15 का मतलब क्लास 12 के बाद आप लोग तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाएंगे। तो यहाँ याद रखिएगा 6 to PG तक, आप लोग बात याद रखिएगा 6 to PG तक एकदम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। एकदम नॉर्मल फी में कोई भी स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक खासियत इस बात की है कि आपको एक बार पैसा पे करना है, एकदम नॉर्मल फी है। आप एक दिन में जो जियो का रिचार्ज कराते हैं उसके बराबर होगी और पूरे साल एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ये ड्रीम है, बस आप लोग का सपोर्ट रहे तो जरूर एक दिन हम लोग एजुकेशन सिस्टम को हम सब मिलकर बदलेंगे, ठीक है। आज एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुई थी? संथाल विद्रोह जो हुई याद रखिएगा 1855। क्या हो जाएगी? 1855। मैं 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कानू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। सिद्धू का बिरसा आपसे संथाल विद्रोह कब हुई थी? तो 1855 में। तीनों क्वेश्चन को रट्टा लगाना है और 2024 में इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी को पता है यार, ये क्वेश्चन तो छपेगा ही छपेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्नवालिस कोड बना है। जो कर्नवालिस कोड है वो कब बना था? 1793 में। कब बनी थी सर? 1793। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते हैं वे थे, क्या थे? तो पहाड़ियां और संथाल लोग। क्या थे? पहाड़ियां और संथाल लोग। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे लाल अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो शब्द क्या था? रैयत। क्या था? रैयत। शायद हम लोग इसको कभी कभी जब हम लोग थ्योरी लेक्चर डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन पे तो मैंने आपको बताया था रैयत वाली व्यवस्था क्या है, बंदोबस्त व्यवस्था क्या, अस्थायी बंदोबस्त क्या है, कहां से लागू हुई, कैसे हुई, मैंने सारा चीज आप लोगों को A to Z आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? कितना प्रतिशत? तो बताएंगे सर 95%। कितना हो जाएगी सर? 95। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। मैं आप लोगों से नोट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक बात याद रखिएगा, अगर आपके घर में कोई क्लास 11 का है तो उनको जरूर इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करें। क्लास 11 का फी एकदम नॉर्मल रखा गया है, जहां पे गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके ओनली फॉर 250 रुपए में। आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हो विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अगला प्रश्न पे आते हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत में अधिक जमींदार हस्तांतरित कर दी गई थी? तो बताएंगे सर 75%। क्या हो जाएगी? 75%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जन्म काल क्या था? जीवन काल क्या था? तो जीवन काल के बारे में पूछा जाएगा 1738 से 1805 तक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन को पट्टे में पर देते थे, पट्टे पर देते थे, किसको? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा रैयत। किसको? तो बताएंगे सर रैयत। इन ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और आप लोग चाहते हैं सर ब्लूप्रिंट जो हम लोग का 25
नवंबर को एग्जाम होने वाला है, इसका हम लोग आंसर की भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आंसर की के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस के ऐप को, याद रखिएगा। आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड करना होगा आंसर की। अगर देखना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना है। वहां पे आप लोगों को आंसर विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और इसको डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। आमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? बताएंगे सर, जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी को हम लोग आमला बोलते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, प्राय जोतदार कहाँ रहते थे? जो जोतदार है वो गांव में रहते थे। कहाँ पे? गांव पे। जो हल जोतते थे उसको गांव पे ही रहते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था, जीवन काल था 1820 से 1879। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता था? किसे दिया जाता था? बताएंगे सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेंगे 2024 की एग्जाम में, ठीक है। पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में जब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं तो आपसे पूछा गया अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो बताएंगे सर, सबसे पहले मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। किसके? पुर्तगाल द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगाल ने सबसे पहले कहां पे आया था? गोवा। तो गोवा में कब अधिकार किया था? 1510 में। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अच्छा लग रानी जी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आप लोगों को हर एक चीज की तरह आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी, सारा चीज का दिक्कत हमारे यहाँ पे सोल्यूशन किए जाते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, इधर बिंदास होकर पढ़ें और लाइफ में ऐसा कुछ काम करें कि आपके काम की वजह से किसी की पहचान बन जाए। ऐसा काम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम 12 के बाद पूरा एस मौज करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, एस मौज नहीं। जिंदगी में नाम रोशन उन्हीं को होता है, याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं। आसानी से नहीं, कहा जाता है कि पहचान से मिली काम बहुत कम दिनों तक चलता है, मेहनत से मिली पहचान बहुत दिनों तक चलती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना, हासिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, फ्रांसीसी बुनकर बुकान कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, फ्रांसीसी बुकान के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो बताएंगे सर, एनाल्स। क्या हो जाएगी? एनाल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रांसीसी बुकान के विवरणों से किस जनजातियों के बारे में पता चलता है? किस जाति के बारे में? तो बताएंगे सर, संथाल जनजाति से। क्या हो जाएगी? संथाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? याद रखिएगा, 5वीं रिपोर्ट के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगी कि 5वीं रिपोर्ट क्या है, और आंसर आप लोग देखना चाहते हैं 5वीं रिपोर्ट क्या है, तो मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूं। एप्लीकेशन पे जाकर जल्दी से देखिए, दांडी मार्च यात्रा या तो भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है ना, कॉमन मतलब होता है हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन का आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैतवाड़ी बंदोबस्त के मुनरो एंड रीड। क्या हो जाएगी? मुनरो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा जो लागू किया गया था, मार्टिन बर्ड द्वारा लागू किया गया था। किसके? मार्टिन बर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 28 पे आते हैं, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, 3 था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल की राजधानी आपका हो जाएगा कहां? जल्दी बताइए। और पश्चिम बंगाल का राजधानी याद रखिए मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलकाता। बिहार की राजधानी आपको पता होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। पटना, आपको राजधानी याद रखना है, क्योंकि जियोग्राफी जो भी बंदा लिए हैं कैपिटल से पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना होगा। तो दीवाने अधिकार प्राप्त किए थे, बताएंगे सर, इसका राइट जो आंसर हो जाएगी बक्सर। क्या होगी? बक्सर। ऑप्शन नंबर बक्सर की अगर लड़ाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1764, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो बताएंगे सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। दूसरा युद्ध कब हुआ सर? 1556। ये सब याद रखिए, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, छपेगा फाइनल एग्जाम में। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लूप्रिंट में बता रहा हूं, तो ब्लूप्रिंट को ही आप लोगों को ध्यान देना है, सबको ध्यान में रखकर आप लोगों को तैयारी करना है, चाहे जैसा भी प्रश्न पेपर में छप जाए, बस टारगेट बना लीजिए एक बार कि सर मुझे पता है सिर्फ 40/40 होना चाहिए। भारत में अस्थायी रूप से 10वीं वर्ष जनगणना आरंभ 1881, लेकिन सबसे पहला जनगणना हुआ था 1872 में, याद रखिएगा। लेकिन 10 के आधार पर पहला जनगणना हुई थी 1881 में। किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगी?
लार्ज रिपन। और इस क्वेश्चन को जो भी एप्लीकेशन वाले हैं इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिए, मैं ये क्वेश्चन आप लोग अभी तक नहीं प्रोवाइड किया हूं, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो एप्लीकेशन वाले हैं, ठीक है, कहीं भी आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब गठित हुआ था, तो बताएंगे सर 1875 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, सेट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। किस सरकारी, यहाँ पे किम नहीं होगा बल्कि यहाँ पे किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, तो बताएंगे सर उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, उलगुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, क्या हो जाएगी, बिरसा मुंडा था उलगुलान विद्रोह का नेता। ये भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली आप लोग को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, रैथवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी, रैथवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था मद्रास में, कहां पे, मद्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग क्लास बेटर लग रहा होगा, तो एक बार जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगी, ब्लूप्रिंट में कैसा क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन आएगी, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। कब आया था सर, 1700 आपका 1498, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न भी जाने से पहले याद रखिएगा, आप लोग सेट 2 अगर देखना चाहते हैं तो दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आशा करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो एक बार जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नया सेट के साथ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन का मैं वेट करता हूं।